तो आज की क्लास में HCF कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन बताऊंगी और उसके बाद कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताती हूँ। और लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था दोनों का बेस HCF कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था इसका बेस क्या होता है। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन देखते हैं जो हमने कल भी करा था, जिसका बेस बताया था। आज उसी का बेस का इजी वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 98, 147, 268 और 365। ठीक है, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि इन चारों से डिवाइड हो सके, तो उसका रिमाइंडर 2, 3, 4 और 5 बचना चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हमारा सवाल ये कि अगर हम 98 को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 2 बचे। जहाँ पर रिस्पेक्टिवली आ जाता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है 98 का रिमाइंडर 2 है, 147 का रिमाइंडर 3 है और 268 का रिमाइंडर 4 है और 365 का रिमाइंडर 5 है ना। तो हम कौन सा नंबर ऐसा डिवाइड करें, इस नंबर को सपोज हम x मान लेते हैं। ठीक है, 98 को ऐसे कौन से नंबर से हम डिवाइड करें कि हमारा रिमाइंडर 2 आना चाहिए। ठीक है, इन अ सेम वे 147 को किस नंबर से हम डिवाइड करें कि जो हमारा रिमाइंडर है नीचे 3 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 265 का करते हैं। 268 को कौन से नंबर से डिवाइड करोगे कि रिमाइंडर 4 आए। ठीक है, सेम वे में 365 को हम ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 5 आना चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बता नहीं रखा क्या करना है, बट हमें जब रिमाइंडर दिया हुआ हो ऑलरेडी और हमें ये डिवाइज़र पूछा हो, तो इस केस में हमें HCF करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर सिंपली हमें नहीं दिया जाता कि HCF फाइंड आउट करना है कि नहीं, ये हमें पता लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये कल की क्वेश्चन की सिर्फ रिवीजन है। सिंपली हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जितने भी ये क्वेश्चन है इसको उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर से माइनस कर देना है। सपोज 98 है तो इसमें 2 माइनस कर देंगे। इसी तरह 147 में से 3 माइनस करेंगे, 268 में से 4 माइनस कर देंगे और 365 में से 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उनके रिस्पेक्टिव जो रिमाइंडर्स होते हैं उनमें से डिविडेंड को उनके रिमाइंडर में से माइनस कर देते हैं। जो आंसर आते हैं उसका हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर माइनस करके हमारा आंसर आएगा 96। 147 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 144, आगे आएगा 264 और यहाँ पर 360। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन सब के HCF निकालेंगे। सबसे पहले 96 का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको 3 से कर लेते हैं डायरेक्ट। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 इसी तरह से 144। यहाँ पर हमने दोनों के HCF निकाल लिए। ठीक है, 96 का और 144 का। ठीक है, अब इसमें से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स के बाद इसका कॉमन निकाल के इसका HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो इन दोनों का निकाल लिया। बाकी रिमेनिंग 2 का मैं इधर निकालूंगी। इन सबको माइनस, इस सबको मैं रब कर रही हूँ। और इतना फर्स्ट स्टेप तो आपको समझ में आ गया ना। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो मेन टर्म दी होती है उसमें से रिमाइंडर को माइनस करना है। ठीक है, सिर्फ मैंने इसको माइनस करके टर्म्स लिखे हैं। इसके बाद क्या करा है, इन सब का हमें फैक्टर्स निकालने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म 264 का फैक्टर्स निकाल लेंगे। टू 6 से 12, 2 6 से 12।
360 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से कर लें पहले। थ्री 350। ये यहाँ पर हमने इसके सारे फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब 264 है ना, 264 के जितने भी मल्टीपल्स हैं ना वो हम सब लिख लेंगे, ठीक है। मैं ऊपर का क्वेश्चन रब कर देती हूँ फिर। 264, ठीक है। पहले 96 का देख लेते हैं। 96 में हमने कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं, 1 2 2 कितनी बार है, 1 2 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5, पावर 5 इसलिए क्योंकि जो 2 है वो 5 बार आ रहा है, ठीक है। एंड 3:1, ठीक है। उसी तरह 144 का देख लेते हैं क्या फैक्टर्स आ रहे हैं इसके। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो इसका आएगा 2 टू द पावर 4 और 3 2 बार है तो 3 टू द पावर 2। नेक्स्ट है 264, इसमें कितने फैक्टर्स है, 1 2 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा और 3 1 बार है, 11 भी 1 बार है। नेक्स्ट टर्म इज 360, तो 360 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3, 2 है वो 3 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 2 बार है तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5 1 बार है, ठीक है। ये हमने इसके जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन टर्म निकालनी है, ठीक है। सब में से कॉमन निकाल लेंगे, जो कॉमन करके सॉल्यूशन आएगा वो हमारा HCF होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। कल की क्लास में मैंने आपको जो क्लास 6 थी CSAT की, उसमें मैंने आपको बताया था 5th और 6th क्लास में कि कॉमन कैसे लेते हैं, किसी भी फैक्टर का कॉमन कैसे लिया जाता है। तो उसमें जितनी भी मिनिमम टर्म आती है ना उन सबको हम निकाल लेते हैं। सपोज ये 2 वाली लाइन है, सपोज यहाँ पर 2 वाली लाइन है, तो इन 2 वाली लाइन में मिनिमम 2 टू द पावर 3 कॉमन लेते हैं। इन सब में से हमें कॉमन वर्ड निकालना है, ठीक है। तो वो कॉमन हमने निकाल लिया 2 टू द पावर 3 इंटू, अब ये सब 3 वाली टर्म है, तो 3 वाली टर्म में कॉमन क्या है, मिनिमम 3 कितनी बार आ रहा है, सब में 1 बार तो एटलीस्ट आ ही रहा है ना, तो 3 टू द पावर 1, ठीक है। इंटू अब 5 एक बार है, 11 एक बार है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो आप भी कैंसिल कर दें, ठीक है। तो हमारा जो HCF होगा वो इसको सॉल्व करके निकलेगा, ठीक है। 2 टू द पावर 3 इसको सॉल्व करके लिखेंगे, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 3 22 है ना। तो हमारा जो HCF है वो आ गया 24 और जो हमारा आंसर है वो भी 24 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला था कि लार्जेस्ट ऐसा नंबर निकालना है जो कि इन सबसे डिवाइड हो रहा हो, तो हमारा रिमाइंडर 2 3 4 5 आना चाहिए रिस्पेक्टिव टर्म्स के लिए, है ना। तो वो नंबर 24 है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में मैं आपको रफ करके दिखा देती हूँ, जैसा मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जो क्वेश्चन में ना पता नहीं चलता कि फाइंड आउट क्या करना है ना। तो मेरी क्लास में ऑब्वियसली बेसिक सीखते हो आप, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन होगा वो बहुत जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि 96, ठीक है, 144, 98, जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन लिख के दिया था, ये तो माइनस करने के बाद आया था, इनमें से रिमाइंडर माइनस करे थे जब आया था ये आंसर, है ना। 98, 147, 268 एंड 365, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा था
कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन विच ये वाली जो टर्म है ये रिमाइंडर लीव कर रही थी 2, 3, 4, 5। 98 जो है वो ये वाला रिमाइंडर रिमेन कर रहा था, 147 ये रिमाइंडर कर रहा था, और हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना था जो इन सबके साथ डिवाइड हो, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो ये सब होगा, है ना। तो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 98 आया, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको सॉल्यूशन में लिखने की पेपर में कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ चेक करने के लिए, ठीक है, कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। 98 है और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा था 2। चेक करना बता रही हूँ, ठीक है, पेपर में नहीं करना है, ये सिर्फ चेक करने के लिए इस क्लास के लिए कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो ये है 24। अब 24 से हम डिवाइड करते हैं 98 को, ठीक है। तो 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 24 4 जा 96 का रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 2। तो ये तो ऑलरेडी गिवन था, है ना, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो एकदम सही है। इन अ सेम वे 147 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 ही आएगा। ये तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि ये इन सबको अगर हम डिवाइड कौन से नंबर से करें कि हमारा रिमाइंडर ये आना चाहिए, तो वो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, वो नंबर है 24, है ना। अब 20, ठीक है, तो अब इन सबको हम डिवाइड करके देखेंगे ना 24 को, तो हमारा यही रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब HCF का उसके एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या बताया था, इसमें हम क्या निकाल रहे थे, डिवाइज़र निकाल रहे थे, है ना। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन करा उसमें ये वाली गिवन थी, रिमाइंडर भी गिवन था, और हमें ये वाली टर्म निकालनी थी, है ना। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, आपको डिविडेंड दे रखा है, ठीक है, आपको ये बताया गया है कि तीनों का जो रिमाइंडर है वो सेम है, रिमाइंडर सेम है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर, इस केस में भी आपको डिवाइज़र ही निकालना है, बट आपको क्या बोल रहा है इसमें कि रिमाइंडर जो है वो तीनों का एक है, तीनों का इक्वल रिमाइंडर है, हर एक का रिमाइंडर एक ही आ रहा है, बस इतना हिंट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी इजी वे में, इससे इजी पूरे यूट्यूब पे नहीं होगा, ठीक है, और पूरे ऑफलाइन नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे देखते जाएंगे ना उसको सीखते जाएंगे, ठीक है। ये HCF का एक और लेवल का क्वेश्चन है। देखिए पहले के जो क्वेश्चन होते थे ना, हम उसमें क्या करते थे, हम उसमें ये जो डिजिट होती है ना हमारी, जो डिवाइज़र होते थे, उसको हम रिमाइंडर में से माइनस कर देते थे। क्या करते थे, डिविडेंड को माइनस करते थे रिमाइंडर में से, है ना। तो इसमें भी हमें यही करना है, बट इस केस में हमें रिमाइंडर पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, रिमाइंडर को x मान लेते हैं, ठीक है। हमने रिमाइंडर को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम वे में डिवाइड माइनस करेंगे, 141 माइनस x, रिमाइंडर माइनस करा, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सेम इसके साथ भी कर लेंगे, ठीक है। हमने तीनों डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर लिया। अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, देखिए स्पेस की वजह से ना मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ठीक है, हमें इसमें इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो एक इक्वेशन में इन दोनों की बना सकती हूँ, है ना, एक इक्वेशन में इन दोनों की बना सकती हूँ, ठीक है। इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैं लिखती हूँ फिर आपको समझाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी 379 लेते हैं, माइनस एक्स
ठीक है। अब इसके ना हमने इक्वेशंस बना ली, ठीक है, एक कॉम्बिनेशंस बनाने। पहला कॉम्बिनेशन हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, इन दोनों को ले लिया आपस में माइनस करके। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने इसका और इसका ले लिया, ठीक है। तीसरे कॉम्बिनेशन में हमने इन दोनों का ले लिया, इन दोनों का ले लिया, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशंस करके हमने इक्वेशन बना ली। जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इसमें, अच्छा इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है इसमें, ठीक है। 260 बीच में माइनस है, माइनस कर दो, ठीक है, x की वैल्यू निकल आएगी हमारे, है ना। x की वैल्यू तो निकालनी आती है, एक को मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। देखो एक इक्वेशन में आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये सॉल्व करके दिखाता कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही माइनर स्टेप में आता है इसलिए, ठीक है। तो एक यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, अच्छे से सीख लीजिए ये वाली इक्वेशन को, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को मैं वहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूँ, ठीक है। ये रफ वर्क में है, ठीक है, ये लिखना नहीं है स्टेप, क्योंकि वो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए हम ना इसके भी इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, इक्वल टू को ले आएंगे बीच में। अब लिखेंगे 260, अब यहाँ ये 260 है, अब ये वाली इक्वेशन यहाँ पर जाके ना ये 141 माइनस में बदल जाएगा, इक्वल टू माइनस का x, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, इधर जाके प्लस का x, ठीक है। ये x और x तो हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पर आएगा 0, और इसको माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर होगा क्या आ जाएगा 911, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 119। इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है, इसको इसमें से माइनस करो, x और x कैंसिल होंगे, 08, तो आंसर आएगा हमारा 238, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 109, ठीक है। अब हम इन तीनों टर्म का क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में इसका HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं, पहले इन सबके फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस, इनमें से कॉमन निकालेंगे, सब मल्टीपल्स को लिखेंगे, फिर इनमें से कॉमन निकालेंगे, लास्ट में सॉल्व करके HCF होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं करके बता रही हूँ, ठीक है। इसको मैं रब कर लेती हूँ यहाँ पर, देखिए 119 को कर लेंगे यहाँ पर, 3 से सॉल्व करेंगे, 3 3 9, नहीं 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा डायरेक्ट 7 से, है ना, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ठीक है, 17 से ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 238 का फैक्टर्स निकालते हैं इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, ये तो 2 से ही है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। अगेन ये भी 7 से जाएगा, और ये 17 जा 7, ठीक है। अब इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका ऑलरेडी, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका ऑलरेडी निकला हुआ है, क्योंकि हमने ये करा था, हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स कैसे लिख लेंगे, 119 का क्या होगा, इसके आगे लिख दो, चलिए ये लिखते हैं, 7 की पावर 1 इंटू 17, ठीक है। और नेक्स्ट डिजिट है हमारी 238, इसका क्या लिखते हैं, 2 टू की पावर 1, 7 एक बार और 17 भी एक बार, ठीक है। इसका तो सेम ही रहेगा, बट हमें कॉमन लेने के लिए तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इन सब में से कॉमन निकालेंगे, सब में कॉमन क्या है 7, ठीक है, और 17, तो 7 इंटू पावर 1 इंटू 17 इंटू पावर 1, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा हमारा आंसर, आंसर आएगा हमारा 119, तो इसका हमारा HCF क्या होगा 119, यानी कि अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, इसने हमसे पूछा था कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर बनाना है जिसका रिमाइंडर इक्वल आ रहा हो, ठीक है, इन और रिमाइंडर सेम आ रहा हो, रिमाइंडर सबके इक्वल आ रहा हो, ऐसी कौन सी डिजिट है। तो अगर हम 260 को, 379 को, 141 को 119 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा, ठीक है। चेक करना है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम आएगा, ठीक है। करके बताऊँ, उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे सॉल्व होगा,
ये जो मैं आपको चेक करना बताती हूँ ना, ये इसलिए बताती हूँ ताकि आंसर को चेक कर लो कि जो हमने क्वेश्चन में पूछा है हमने उसका एग्जैक्ट आंसर निकाला है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए एचसीएफ के क्वेश्चन क्या आते हैं, ज़्यादातर आपको डिविडेंड दे रखा होगा, रिमाइंडर दे रखा होगा, उसमें कईयों में क्या होता है डिविडेंड दे रखा है, रिमाइंडर नहीं है, बस ये बता दिया कि इक्वल है। कईयों में बता देंगे कि इक्वल एक ही, मतलब एक ही नंबर उन सबका रिमाइंडर एक ही है, ठीक है। और कईयों में बता देंगे, कई क्वेश्चंस में ये होगा कि जितना भी ये रिस्पेक्टिवली इसके ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो एचसीएफ के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, ठीक है। देखिए इसमें हमसे पूछा कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, ये वाला डिवाइज़र निकालना है जिसमें ऑलमोस्ट सेम रिमाइंडर आता है इन तीनों के लिए, ठीक है। तो हमने रिमाइंडर तो हमें पता नहीं है, तो रिमाइंडर को हमने x एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पर r फॉर रिमाइंडर है, x को हमने एज्यूम किया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करा है हमने, इन सबको x में से रिमाइंडर में माइनस करना है, सारे डिविडेंड को माइनस करना है उनके रिस्पेक्टिवल रिमाइंडर से। रिमाइंडर हमें पता नहीं था तो हमने और उसको x से ही वो कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी इक्वेशंस बनाई है, इक्वेशंस को हमने किया है सॉल्व। इक्वेशन सॉल्व करके हमारे जो आंसर आए हैं उसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स निकालने के बाद इसके जो फैक्टर्स थे हमने बोर्ड पर वहाँ पर लिख लिए। लिखने के बाद जो भी उसमें से कॉमन टर्म लिखी हमने उसको निकाला और उसको करके उसका आंसर निकाल दिया, जो कि हमारा एचसीएफ हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 119, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगी। तो अगर आंसर समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।